नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल पे जिसका टाइटल है डोंट प्रिटेंड एक्सटेंड। पूरी वर्ल्ड की तरह ब्रिटेन में भी कोविड-19 से की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोविड-19 फेस कर रहा है, पर एक और प्रॉब्लम है जो ब्रिटेन 3.5 साल से फेस कर रहा है, ब्रेग्जिट। इस साल के शुरुआत में जनवरी 31 में ब्रिटेन ने ईयू को एग्जिट कर दिया था और ये अभी ट्रांजिशन पीरियड में है जो कि साल के एंड तक रहेगा। पर तब तक ब्रिटेन को फ्यूचर रिलेशन के लिए जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ ईयू की, उनसे एक ट्रेड डील बनानी है। और ये ट्रांजिशन के बिना अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है और ट्रांजिशन पीरियड एंड हो जाता है तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। दोनों साइड, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं और इसलिए उनकी जो टॉक्स हैं वो डेडलॉक में हैं। एक ऑल्टरनेटिव है ब्रिटेन के पास, अगर वो, क्योंकि विड्रॉल ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों साइड अगर जून के एंड तक इस ट्रांजिशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकती हैं 2 साल के लिए। और उसके बाद अगर ये ट्रेड डील में प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि वो उसको फिर दोबारा से 27 कंट्रीज़ और साथ ही साथ जो रीजनल पार्लियामेंट है उसके साथ फिर से पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बहुत सारे पोल्स ब्रिटेन में ये मानते हैं कि मिस्टर जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको नेक्स्ट वीक होने वाली यूएन की मीटिंग में एक्सटेंशन के लिए बात करनी चाहिए। पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि एक्सटेंशन जिन लोगों ने ब्रेग्जिट के लिए वोट किया था उनकी फीलिंग को बिट्रे करेगा। पर ब्रिटेन एक्चुअली में जनवरी को ब्रेग्जिट कर चुका है। दूसरी तरफ वो मानते हैं कि ईयू के बजट में ब्रिटेन को बहुत एक बड़ा लार्ज सम देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पर रियल में ट्रीटी ये बोलती है कि ये अमाउंट नेगोशिएबल है और साथ ही साथ ये अमाउंट मेंबर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम होगी। ऑपोजिशन ये मानते हैं कि ब्रिटेन ट्रांजिशन पीरियड में रहने की वजह से ब्रिटेन जो स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ईयू की स्टेट एड रूल सस्पेंडेड है इस टाइम पे। दूसरा वो बोलते हैं कि नेगोशिएशन चलती रहेगी, इससे फ्री ट्रेड डील पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रांजिशन पीरियड में रहने के साथ साथ, जो कि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट भी है। बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रेड डील के बिना अगर ब्रेग्जिट हो जाता है तो बिजनेसेस के लिए, कंपनीज़ के लिए, जो कि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि टैरिफ्स और कस्टम चेक्स बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर विड्रॉल ट्रीटी को रेफ़र करते हुए प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ये बोलते हैं कि ईयू हमेशा प्रेशर में काम करता है, पर लास्ट टाइम भी ब्रिटेन को ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ा था, ज़्यादा कंसेशंस देने पड़े थे ईयू के कंपैरिजन में, और इस साल भी सिचुएशन सिमिलर है। पर प्राइवेटली गवर्नमेंट ये मानती है कि कोविड-19 की वजह से उन्हें इस सिचुएशन का कोई भी पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, वो बिना ट्रेड डील के एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि इसका सारा खर्चा जो ट्रेड डील नहीं होने से जो ब्रिटेन को पड़ने वाला है वो पैंडेमिक की वजह से छुप जाएगा। कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी सर्विस सेक्टर को इफ़ेक्ट किया हुआ है और बिना ट्रेड डील के अगर ये ब्रेग्जिट होता है तो बड़े बड़े बिजनेसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कार रिटेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ब्रिटेन को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनते हुए एक्सटेंशन को एक पॉलिटिकल वेपन नहीं मानते हुए इसको एक रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन की तरह लेना चाहिए। अगर वो ट्रेड डील नहीं साइन कर पाती हैं तो वो इस ऑप्शन को, एक्सटेंशन के ऑप्शन को वो यूज़ कर सकते हैं। ये था आर्टिकल के बारे में। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।